जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 75 का पार्ट 1 सीखेंगे। प्रश्न वाली 13.2 का प्रश्न हम सीखेंगे सेकंड वाला, और विधि कौन सीखेंगे 13.2 में कौन सी विधि है, बहुलक विधि का प्रश्न हम सीखेंगे। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 74 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से शुरू से लेके डे 1 से लेके डे 74 तक सिंपल मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज के टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए, आपसे प्रश्न के वाला ध्यान से आप देखना। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली, कितनी बिजली है 225 बिजली उपकरणों के प्रचलित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं 0 से 20 घंटे, 20 से 40 घंटे, 40 60 घंटे, इस घंटे की प्रकार सूचना आपको देते हैं। और बारंबारता कितनी बिजली है 225 बिजली है, 10, 35, 52, 61, 38, 29, इस प्रकार आपको बारंबारता का बिजली का मान दे रखा है और आपको जीवन काल घंटों में आपको ये दे रखा है। तो आपको उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। आपको किस विधि से ज्ञात करना है, बहुलक विधि से उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो कौन ज्ञात करेंगे, मैं बहुलक ज्ञात करेंगे अपन। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब देखिए आप पहले क्या लिखोगे, दिया है लिखोगे। पहले आप कौन लिखोगे, दिया है, आंसर में क्या लिखोगे, दिया है, कॉमा। फिर आप दोबारा से क्या करोगे, एक बार और सारणी टेबल बनाओगे। आप एक बार दोबारा सारणी टेबल बनाओगे। ये लाइन आपको पूरी लिखनी है। यहां अधिकतम वर्ग बारंबारता तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक की निम्न सीमा, F1 क्या होता है, H क्या होता है, F1 को होता है, 0 क्या होता है। ये मान आपको पूरा लिखना पड़ेगा। पर इस लाइन लिखने से पहले आपको मतलब समझाता हूं, ये लाइन अपन क्यों लिखना है। तो पहले आप यहां लिखोगे, हम जानते हैं कि, क्या लिखोगे आप, हम जानते हैं कि, आप कौन ज्ञात कर रहा है, बहुलक ज्ञात कर रहा है। कौन ज्ञात कर रहा है हो, बहुलक। चूंकि बहुलक बराबर, तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 वटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में क्या होता है, H। तो अब बहुलक का सूत्र क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब आपको L का मान पता होगा, जब भी आप L का मान रख पाओगे, F1 का पता होगा, F0 F2 H। अगर आपको L F1 F0 F2 H इन लोगों के मान आपको नहीं पता है तो बहुलक के सूत्र मान कैसे रख पाओगे, आप आंसर कैसे ला पाओगे। इसलिए करना क्या है, सबसे पहले अपन को L का मान, F1 का मान, F0 का मान, F2 का, H का मान निकालने के लिए ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा। मैंने लाइन पहले से टाइप करा रखी है। अगर मैं इतनी लंबी लाइन लिखता मैं तो अपना काफी लंबा क्वेश्चन बन जाता, काफी लंबा क्वेश्चन बन जाता, वीडियो भी बहुत बड़ी बन जाती। इसलिए आपको मैंने शॉर्ट में मैंने लाइन लिख ली है, पर आपको लाइनें याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन L का मान, F1 का मान, F0 का मान, F2 का मान, H का मान पता करते हैं कैसे अपना मान आएगा। तो देखिए, अब आप सबसे पहले ये देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन दिखाई दे रही है। तो भाई साहब 10, 35, 52, 61, 38, 29 में अंधो आदमी देख के तक कह देता भाई साहब कि 10, 35, 52, 61, 38, 29 में सबसे बड़ी संख्या कौन दिखावे, 61 दिखावे। तो भाई साहब 10, 35, 52, 61, 38, 29 में सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है भाई साहब, 61 दिख रही है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 61 है। तो अब क्या लिखोगे, यहां अधिकतम वर्ग बारंबारता कितनी है, 61 है। अब तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग क्या होता है, जो भी बड़ी संख्या होती है ना उसका ऊपर देखते हो संगत वर्ग किससे मिल रहा है। तो सबसे बड़ी 61 संख्या थी, किससे मिल रहा, 60 से 80। कौन है 60 से 80। तो आप क्या लिखोगे, तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग 60 80 है। यहां स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने है को हटा के बाद में है लिख दिया। तो तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग 60 से 80 है। इसको माइनस मत बोलना, से बोला जाता है, 60 से 80 है। अब
और इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है, इसको माना जाता है F1। क्या माना जाता है इसको? F1। तो सबसे बड़ी संख्या क्या माना जाता है? F1। बहुलक वर्ग की बारंबारता कौन होगा? F1 यानी 61 होगा। आपको बताना है बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग भी क्या होता है? जो बड़ी संख्या होती है ना, इसके ऊपर वाला तो कौन है? 60 से 80। तो बहुलक वर्ग कौन होगा? 60 से 80 होगा। अब आपको निकालना है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L। तो बहुलक वर्ग आपके पास कौन? 60 से 80 था, इसकी निम्न सीमा L का मान निकालना है। L का मान मतलब होता है लोअर लिमिट, जो आगे होता है। तो 60 और 80 में, 60 और 80 में आगे कौन है? 60 है। 60 और 80 में आगे कौन है? 60 है। तो L का मान कौन हो जाएगा? 60। L का मान कौन हो जाएगा? 60। अब वर्ग माप H, वर्ग माप H का मतलब होता है इनका अंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अंतर। अंतर कैसे निकालते हैं? पिछले में से अगला वाला माइनस कर दो, पिछले में अगला वाला माइनस कर दो। 80 में 60 को माइनस कर दो, 80 माइनस 60, 80 माइनस 60 कौन होता है? 20। ये किसका मान आया? H का मान आया। अब बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग कौन था? 60 से 80 था, इससे ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक पहले वाली बहुलक वर्ग 60 से 80 था, इससे पहले वाली वर्ग की बारंबारता। तो पहले कौन? 61 से पहले कौन है? 52 है। तो F0 का मान कौन हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अब बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के बाद में आने वाली, तो बहुलक वर्ग 60 से 80 था, इसमें बाद में आने वाली बारंबारता, तो बाद में कौन आ रहा है? 38 आ रहा है। तो F2 का मान कौन हो जाएगा? 38 हो जाएगा। एक बार और समझ लो, सबसे बड़ी संख्या कौन है? 61 है। तो अधिकतम वर्ग बारंबारता कौन है? 61 है। इस बारंबारता संगत वर्ग 61 के ऊपर कौन है? 60 से 80। तो इस बारंबारता का संगत वर्ग 60 से 80 है। और बहुलक वर्ग भी कौन होगा भाई? 60 से 80। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L, L का मान कैसे निकालते हो? 60 और 80 में जो भी आगे होता है, आगे कौन है? 60 है, तो L का मान कौन है? 60 है। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, F1 का मतलब होता है जो सबसे बड़ी संख्या थी, तो बड़ी संख्या कौन थी? 61 थी, F1 का मान 61। वर्ग माप H, H का मतलब होता है बहुलक वर्ग 60 से 80 था, इसे पिछले में से अगला माइनस करना, इनका अंतर निकालते हैं। 80 माइनस 60 कौन होगा? 20। किसका मान होगा? H का मान होगा। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग अपने पास कौन है? 60 से 80 था, इससे पहले, तो पहले कौन है? 52। F0 का मान 52। बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली, तो 60, बहुलक वर्ग 60 से 80 था, बाद में आने वाली, बाद में कौन है? 38 है। तो F2 का मान कौन है? 38 है। तो हमने सबके मान निकाल दिए हैं, बस केवल अब आपको सूत्र मानों को आपको रखना है। तो अपन रखते हैं। देखो L, आपके पास L का मान कौन है? ये स्मॉल L है, थोड़ा आपको बन लग रहा होगा। L का मान कौन है? 60 है। तो आप L का मान कौन लिख दोगे? 60 प्लस का प्लस। अब आगे देखो F1, F1 का मान कौन है? 61 है, और F0 का मान कौन है? 52 है। F1 का मान 61 और F0 का मान 52। F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52, 2 का 2, कुछ ना हो तो इंटू। F1 का मान 61 था, माइनस का माइनस, F0 का मान 52 था, माइनस का माइनस। F2 का मान कौन है? 38 है। H का मान कौन है? 20 है। H का मान 20 है, F2 का मान 38 है। तो F2 का मान कौन लिख दोगे? 38 इंटू H का मान कौन है? 20 है। आगे देखो 60 प्लस 61 माइनस 52 कौन होता है? 9। अब पहले इंटू होता है, माइनस होता है, पहले कौन होता है? इंटू। 2 का इंटू 61 में करते हैं, 2 इंटू 61 कौन होता है? 122। अब माइनस माइनस क्या होता है हमेशा? प्लस। चिन्ह किसका आता है? माइनस का। 52 प्लस 38 कितना होता है? 90। इंटू में कौन चल रहा है? 20। अब पहले माइनस कर लो, देखो पहले नीचे वाला माइनस कर लो या ऊपर वाला इंटू कर लो, बात बराबर है, कोई भी दोनों में से एक काम कर लेना। 60 प्लस, पहले अपन माइनस कर लेते हैं, 9 का आपके पास कौन है? 9 इंटू में कौन चल रहा है? 20। तो 122 90 को हटाएंगे, 122 90 को हटाएंगे, कौन बचेगा? 32 बचेगा। आगे देखो 60 का 60 प्लस का प्लस, पहले कौन करेंगे? अपन इंटू करेंगे। अब 9 का इंटू 20 में करना है, 9 इंटू 20 कौन होता है? 180, बटे कौन चल रहा है? 32। अब ये 180 बटे 32 ये संख्या भिन्न में है, पर ये संख्या भिन्न में है क्या? नहीं है। तो आपको और मुझे समझाने के लिए केवल मैं कितना मान लूंगा? 1। आप लोगों का भी 1 लिखना नहीं है, संख्या ये भी भिन्न बन गई और ये भी भिन्न में बन गई। अगर बीच में प्लस या माइनस हो
तो इंटू कितनी बार करते हैं? 3 बार। कितनी बार करते हैं? 3 बार। कैसे करते हैं देखो आप, बराबर का बराबर, पहले इंटू करते हैं, नीचे का इंटू पहले नीचे करेंगे। 1 का इंटू का 32 में करोगे पहले, तो 1 इंटू 32 कौन होता है? 32। अब आप ऊपर का इंटू नीचे करोगे, 60 का इंटू 32 में करोगे, 60 का इंटू इसमें करोगे 32 में करते हैं। देखो 60 का इंटू इसमें करना, 32 में करना। तो पहले देखो 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 6 12। अब 3 का करेंगे, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 6 18। इनको जोड़ लो, 0 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 8 9 और 1 का 1, कौन आया? 1920 आ गया। कौन आया? 1920 आया। तो कौन लिख दो? 1920 प्लस, अब नीचे का इंटू ऊपर करते हैं, 1 का इंटू 180 में करते हैं, 1 इंटू 180 कौन होता है? 180। इनको जोड़ लो, 1920 प्लस 180 कौन होगा? 2100, बटे में कौन हो जाएगा? 32। अब मैंने आपको ये सिखाया था माध्य बहुलक माध्यक में अपन को कुछ भी नहीं काटना, जब भी संख्या बटे में आती है अपन को भाग करके दिखाना है। अगर आप इसको यहां काट लोगे, 2 से काट लो, 4 से काट लोगे, तो हो सकता है बोर्ड वाला आपका नंबर काट ले। ये किसी को तरीका पता है, किसी को तरीका नहीं पता। अगर आप काटते हो और आप डायरेक्ट आंसर, भाग का आंसर आप डायरेक्ट लिख देते हो, तो हो सकता है बोर्ड वाला आपका नंबर काट ले। अब मेरे तरीके से अगर आप करोगे तो पहली चीज आपको कोई भी संख्या नहीं काटना है, और दूसरी चीज आपको जो भी आप भाग करोगे ना, उसी आंसर के उसी पेज पर आपको भाग करके दर्शाना है। अगर आप पीछे भाग करोगे और डायरेक्ट आंसर लिख दोगे तो हो सकता है बोर्ड वाला आपको नंबर काट ले। तो आपको 32 का भाग 2100 में करना है ना, तो इसी पेज के इसी आंसर में आपको लाइन यानी शो करके आपको दिखाना है कि आपने भाग करा और आपका आंसर क्या आया है, वो आपको आंसर यहां लिख देना है। अगर आप पीछे रबर में करोगे तो हो सकता है नंबर आपका वो काट ले। जब भी आप आंसर करोगे बहुलक माध्य बहुलक में, तो यही आपको भाग करके आपको दिखाना है। तो 32 का भाग किस में करेंगे? 2100 में। किस में करोगे? 2100 में। अब 32 की पारा आना चाहिए, तो अब नहीं आया तो बना लेना, मुझे तो याद है, लिख देता हूं साइड में। 32 64 96 128 160 192 224 और 256 और 288 और 320। अपन भाग करते हैं। अब 32 के बारे 2 आएगा नहीं, 21 आएगा, 210। तो 32 के बाद 210 से कम, 210 से कम कौन आता है? 192। कितनी बार में आएगा? 6 बार में। अब जल्दी जल्दी घटाना, घटाना सिखाऊंगा, 10वीं क्लास में आ गया अपन। अब 210 में 192 घटाओगे कितना बचेगा? 18। अगली संख्या आप कौन लोगे? 0 लोगे। अब 32 के बारे में 180 से कम कौन आता है? 160। कितनी बार में आएगा? 5 बार में। 180 में 60 को घटा कौन बचेगा? 20। अब आपके पास संख्या क्या हो गई है? खत्म हो गई है। तो अब क्या लगाओगे? यहां कौन लगाओगे? 0। यहां कौन लगाओ? दशमलव यानी पॉइंट। अब 32 के बाद 200 से कम कौन आता है? 192। कितनी बार में? 6 बार में। तो 200 में 192 घटाएंगे कौन बचेगा आपके पास? 8। दोबारा कौन लगाओगे? 0। पॉइंट एक ही बार आता है। 32 के बारे में 80 से कम कौन आता है? 64। कितनी बार में? 2 बार में। 80 माइनस 64 कौन होता है? 16। दोबारा क्या लगाओगे फिर आप? 0। तो 32 के बाद 160 कितनी बार में आता है? 5 बार में आता है। तो आपका आंसर, तो आप कितना शेष पर बचेगा? 0 बचेगा। अब मैंने आपको 3 चीज बताई थी, जब भी माध्य बहुलक माध्यम करते हो, पहली चीज मैंने आपको सिखाई थी, आपको हमेशा पॉइंट का 3 संख्या तक भाग करना है। तो अपन ने पॉइंट का 3 संख्या तक भाग कर लिया। दूसरी चीज मैंने आपको सिखाई थी, अगर नीचे शेषफल 0 बचता है, अगर शेषफल 0 बचता है तो पूरा अपना आंसर यही होता। अगर शेषफल 0 नहीं बचता, अगर शेषफल 0 नहीं बचता, 0 का लाभ कुछ ही बचता, 2 4 5, तो अपन क्या करते? पॉइंट के बाद दूसरी संख्या में एक संख्या जोड़ देते हैं, तो 2 किया कौन बन जाता? 3, और पीछे वाला 5 हट जाता। ये बहुलक के पहले सवाल में ये हुआ था, तो वहां से वीडियो को आप देख सकते हो अपन एक संख्या क्यों बढ़ाई थी। पर यहां पर अपना शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो अपना आंसर कौन कहलाएगा? 65.625। 65.625। किस में चल रहा था क्वेश्चन अपना? घंटों में। किस में चल रहा था? घंटों में। 65.625 घंटे। और कौन याद कर रहे थे आप? उपकरणों का बहुलक जीवन काल। उपकरणों का बहुलक जीवन काल। अतः उपकरणों का बहुलक जीवन काल, जीवन काल
आपका आंसर कौन है? 65.625 घंटे है। थैंक यू।